नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और करते हैं आज हम अपने ट्रेडिंग की कुछ खास बातें जो हमारे ट्रेडिंग को बनाती है प्रॉफिटेबल और बनाती है बेहतरीन, जिसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मार्केट में मेजर रूप से काम करता है और जिसके आधार पर हम अपने पिछले 2 महीने से लेकर आज तक और आगे भी जिसके आधार पर बनाएंगे आपको और सभी देखने वाले को प्रॉफिटेबल फॉरेक्स में ट्रेडर। तो देखते हैं दोस्तों, 27 तारीख जो हमने कल बताई थी उसको हम एक नजर डालेंगे और देखेंगे आज का कुछ खास बातें। तो 27 तारीख हमने बताई थी कि जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो हम सेल साइड में बैठ जाएंगे। उसके पहले यह भी बताया था कि जैसे ही हमारा जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो हम बाय के साइड में जाएंगे, और या फिर हम उसको अगर रिट्रेस करती है तो नीचे आता है ब्लू लाइन के, तो हम अपनी जो ट्रेड है वो सेल साइड में बैठेंगे। और ये देखो दोस्तों, कितनी बड़ी जो मोमेंट है 2764 से लेकर 2732 तक, यानी कि करीब करीब 30 से 35 पीप का यहाँ पर जो है हमें मूवमेंट मिला है। देखते हैं दोस्तों, आज की जो एनालिसिस जो हमारे रजिस्टर और सपोर्ट के आधार पर होती है, जो हमें प्रॉफिटेबल बनाती है। तो आज हमारी जो प्राइस है 2742 है। अभी का जो समय है वो है 11 बजे, और अभी जो प्राइस चल रही है वो 2742 है। और अभी मार्केट जो है सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारी जो प्राइस है सपोर्ट के पास में है। अगर ये धीरे धीरे मूव होकर अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास में पहुंच जाती है तो हम लोग उसका वेट करेंगे, उसको देखेंगे। और जैसे ही ये मोमेंट अगर नीचे की साइड में होती है, हमारा अगर जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ पर सेल साइड में फिर से अपने ट्रेड को लेकर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे अपने प्रॉफिट का। तो देखो दोस्तों, होता क्या है मार्केट में कि जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर जब ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड कम होते हैं, हमारा साइज जो होता है वो छोटा हमें रखना है। इससे हम ज्यादा प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं, बहुत बड़ी रैली यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस जो है 2772 पर है, 2770 के आसपास। और हमारा जो सपोर्ट है आज का वो है करीबन 2734 2735, ये रेंज का हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम अपने ट्रेड को सेल साइड में लेकर आराम से बैठ जाएंगे। देखते हैं इसी के साथ में दोस्तों दूसरी करेंसी जो हमारी यूरो जीबीपी करेंसी है, जो मार्केट में हमें अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड देती है। तो ये है। और अगर इसके 27 की अगर बात करेंगे तो मार्केट यहाँ पर देखो 27 को आराम से हमें उसने अच्छी एक मोमेंट दी है और उसने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर मोमेंट किया है और कंटिन्यू उसने मोमेंट किया है। कुछ समय के लिए उसने रिट्रेस दिया, लेकिन फिर से उसने प्राइस को नीचे की ओर ढकेल दिया। और अब जो प्राइस है हमारे आज के जो 28 तारीख है आज की, उसके आज का जो समय है 11 बजे, उसमें अभी वो सपोर्ट पर काम कर रही है। तो यही सपोर्ट जो है और रेजिस्टेंस जो है हमारे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल और आसान बनाता है, हमारे ट्रेडिंग के जर्नी को। तो अभी जो है प्राइस जो है हमारे सपोर्ट के ऊपर काम कर रही है। अगर हमारे सपोर्ट के नीचे अगर ये प्राइस आती है तो हम इसमें अच्छा सेल साइड में बैठकर अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं और हमारी जर्नी को आसान बना सकते हैं। मान लो धीरे धीरे मोमेंट कुछ नहीं होती है और प्राइस अपडेट नीचे और आगे पीछे करती है, और अगर हमारे ऊपर के साइड में ये प्राइस चली जाती है और मान लो 6 बजे तक के हमें जो हमारे रेजिस्टेंस के पास में अगर प्राइस देखने को मिलता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हम उसे बाय की साइड में इस करेंसी में ट्रेड को देख सकते हैं। बीच में जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमें एक आसान बनाती है छोटे ट्रेड के लिए, जो कम समय का ट्रेड रहता है। वो अगर ये ब्लू लाइन को टच करती है और ऊपर जाने की अगर मार्केट में अगर प्राइस में कोई ताकत नहीं है, तो फिर से वहां से हम सेल साइड में अपने एक ट्रेड को ले सकते हैं और आसान बना सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के जर्नी को। देखते हैं दोस्तों अगली करेंसी जो हमारी जीबीपी जेपीवाई है, जिसको देखेंगे हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो कि हमारे ट्रेडिंग को खास बनाती है। तो ये जो है हमारी जो प्राइस है और जो कल का जो प्राइस है उसको हम देखेंगे तो 27 तारीख
को जो बताया गया था कि अगर सपोर्ट टूट जाता है तो हम सेल साइड में बैठेंगे और रेजिस्टेंस टूट जाता है तो बाय साइड में जाएंगे। एक हमारा जो नियम है 70 और 30 का, वो यही कहता है कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हम बाय साइड में बैठ जाते हैं और सपोर्ट टूट जाता है तो नीचे साइड सेल साइड में हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही दोस्तों खास हमारे ट्रेडिंग को, हमारी जर्नी को खास बनाता है, बेहतरीन बनाता है और हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। देखेंगे आज की 28 तारीख और हमारी करेंसी GBP JPY में हमने किस रीति से आज ट्रेड करना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस के पास में हमारी आज की जो प्राइस है वो चल रही है और वो प्राइस अभी जो है नीचे साइड आ सकती है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने हमारी जो क्रॉस लाइन है, जो ब्लू लाइन है, उसे क्रॉस नहीं किया है और वो ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस खिल रही है। तो दोस्तों ये जो लाइन बनी हुई है ये हमें दर्शाती है कि एक कंफर्मेशन देती है हमें कि हमारे ट्रेड को हमें किस रीति से कौन से साइड में लेके जाना है, सेल साइड लेके जाना है या बाय साइड लेके जाना है। ये लाइन हमें ये कंफर्मेशन देती है। नीचे के साइड में हमारा सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट में कुछ मोमेंट होती है और प्राइस नीचे आती है और प्राइस नीचे आते ही मान लो कि सपोर्ट हमारा ब्रेक हो जाता है तो हम लोग सेल साइड में बैठ के अपने प्रॉफिट को अच्छा सा ले सकते हैं। यही है दोस्तों आज की जो एनालिसिस जो हमारे ट्रेडिंग को खास बनाती है और हमें देती है एक अच्छा प्रॉफिट। तो अगली करेंसी को देखेंगे हम यूरो USD, जो हमारे जो प्राइस और हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीजों को ये दर्शाता है। जैसे कल की बात अगर करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है कि जो बताया गया वो हो रहा है। दोनों साइड में मार्केट की हम एनालिसिस करते हैं, सेल साइड और बाय साइड हमेशा की तरह, और आपको देता है ये अच्छा एक प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर जो बना हुआ है अभी की जो प्राइस है वो सपोर्ट पर है और जैसे ही सपोर्ट ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट नीचे की ओर मूवमेंट करेगा और जैसे ही मूवमेंट करेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। और जैसे ही ये मान लो धीरे 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 या फिर कुछ मोमेंट आता है और अप साइड में मार्केट अगर जाता है, कल से अगर देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे साइड डाउन साइड में है और अभी जो है उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है अभी तक कि वो ऊपर की ओर जाए। लेकिन एक मान के चलो कि मार्केट अगर दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहते तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए और हमें बार बार उसमें एंट्री और एग्जिट नहीं करना है। इसकी हम सलाह नहीं देते, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बार बार करने से हमारे जो ट्रेड है वो ओवर ट्रेड हो जाते हैं और हमें नुकसान करना पड़ सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ अगर हम अपने ट्रेड को लेते हैं तो ये ट्रेडिंग हमें कम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट और अच्छी रैली पकड़ने को एक सपोर्ट करता है। तो दोस्तों देखते हैं अगली करेंसी जो USD CHF हो, जिसने हमें आज करीबन $50 के ऊपर में उसने प्रॉफिट दिया है। सुबह सुबह उसने हमने जो हमारे सपोर्ट पर बाय किया था और उसने हमें करीबन 50 से $55 का प्रॉफिट दे दिया। कल की अगर बात करेंगे तो कल 27 तारीख और उसको देखेंगे, जैसे ही उसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो देखो कितनी बड़ी रैली हो गई और यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंट हो गई है, कंटिन्यू हो गई है। उसने कोई भी अपसाइड या फिर उसमें कोई भी कैरेक्टर चेंज कल नहीं हुआ, डायरेक्टली एक बहुत बड़ी मोमेंट उसने दे दी है। फिर आज की अगर मॉर्निंग से देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट को अपना एक अच्छी ताकत में लेकर उसने जो है रेजिस्टेंस की ओर लेके गया। लेकिन रेजिस्टेंस पर देखते हैं हम लोग तो ब्लू लाइन अभी तक हमारी क्रॉस नहीं हुई है। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो अभी से उसने करीबन 5 यानी पिछले 1 घंटे से उसने मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए दे दिया है और इसने ये जो है अभी यहाँ पे जो हमारा ट्रेड जो है वो सेलिंग साइड का है। एक बात फिर बताता हूं दोस्तों कि USD CHF में अभी जो 11 बजे हुए उसमें जो हमारा ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सेल साइड में बनते हुए दिख रहा है और बन रहा है। तो अभी यहाँ पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाता है तो हम लोग बाय के साइड में जाएंगे, नहीं तो फिलहाल में अभी के जो टाइम फ्रेम चल रही है उसके हिसाब से हमें एक बहुत बड़ी मोमेंट मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, जो कि हमारे सपोर्ट तक की काम करेगा, प्राइस को लेके आने में ये मदद कर सकता है।
तो इसी तरह अगर हम लोग देखते हुए अगर ये करेंगे और इसी तरह अगर हम ट्रेड अपने करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में, तो हम निश्चय ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अगली करेंसी जो हमारी यूएसडी जेपीवाई में क्या खास बात है आज की, और क्या कहता है हमारा चार्ट और क्या कहती है हमारी प्राइस। तो देखिए दोस्तों, सेम जैसे कि पिछले ट्रेडिंग में हुआ है, जैसे पिछले चार्ट में हुआ, वैसे सेम ही 27 तारीख की अगर बात करेंगे तो इसने भी अपने ब्रेकआउट को तोड़ दिया और लो यहाँ पर लगाया उसने। और जैसे ही आज का सपोर्ट है, जो आज के सपोर्ट से इसने मॉर्निंग से लेकर रात से लेकर उसने अपने जो ट्रेडिंग की प्राइस है वो प्राइस रेजिस्टेंस के पास में चली गई है और रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया, जिसमें हमें दिखता है कि हमने यहाँ पर कुछ करना है तो वो है सेल साइड की ओर, हमें यहाँ पे अपने ट्रेड को हम ले सकते हैं। और जैसे ही ये मार्केट जो है अभी फिलहाल में कल से अगर बात करेंगे तो अभी भी इसने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि कल के जो रेजिस्टेंस को उसने जो है आज का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो बात है कल की, तो कल के सपोर्ट को उसने तोड़कर नीचे आ गया और आज के रेजिस्टेंस के पास में बनी हुई है अभी की प्राइस, और ये प्राइस नीचे आने की संभावना जो है 70% हमें बताती है। तो यही है दोस्तों हमें खास बनाती है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यदि अगर मार्केट में कुछ मोमेंट आता है, न्यूज आती है और हमारा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो हम बाय साइड में अपने ट्रेड को लेकर एक अच्छा आज का प्रॉफिट बना सकते हैं। देखते हैं अगले करेंसी को, हमारे जीबीपी यूएसडी को देखेंगे और इसमें देखेंगे हम आज की क्या पोजीशन है। तो आज की जो पोजीशन है, तो हमारी आज की जो पोजीशन है वो है सपोर्ट के पास में प्राइस है। हमारी जो प्राइस है वो ऊपर ब्लू लाइन तक जाने की जो संभावना है वो 70% अभी बनी हुई है। अगर ब्लू लाइन तक जाती है प्राइस और ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करती है या फिर कुछ मोमेंट आती है, तो हम ब्लू लाइन से लेकर हमारे आज की जो सपोर्ट है वहां तक के सेल साइड के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों जो हमारे ट्रेडिंग को खास बनाती है। देखेंगे हम बिटकॉइन की खास बात, जो प्रतिदिन हमें करीबन 2 से 3 हजार पॉइंट की रैली दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये बिटकॉइन अगर हम इंट्राडे की अगर बात करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम साथ अगर इसको ट्रेड करते हैं, तो बिटकॉइन आपको प्रतिदिन अपने मोमेंट को जारी रखता है, जिसकी मोमेंट के जो पॉइंट है वो करीब करीब 3000-2400 पॉइंट, 2000 के ऊपर के जो पॉइंट है वो हमें देता है। अब बात यह है कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है तो और उसे कंफर्म कैसे करना है। अगर बात करेंगे हम 27 तारीख को यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया, मार्केट की प्राइस जो है नीचे आ गई, आज के सपोर्ट पर है, और यही बात है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाती है। 3-3 हजार की रैली देखो इसमें आती है, ये बड़ा ही फ्लैक्चुएट है बिटकॉइन, बहुत बड़ी प्राइस है, बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है। इसमें आप अच्छे अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है प्रतिदिन इसमें 2 से 3 हजार पॉइंट की रैली अप डाउन चलती है भले, और ये साइडवेज कभी कभी कभार यही होता है, नहीं तो इसमें रैली जो है अप डाउन की वो 3-3 हजार पॉइंट की होती है, जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में। अगर बात करेंगे आज की हम लोग, तो आज के रेजिस्टेंस के पास में हमारी प्राइस है और प्राइस जो है ब्लू लाइन के ऊपर है। ये कुछ ही समय की अगर वेट करेंगे तो हमें ये अच्छा बाय की साइड में ट्रेड देने के लिए तैयार हो सकता है। यदि इसने फिर से अपने मोमेंट को नीचे लिया है तो इसकी जो आज की जो प्राइस है 1,03,283, ये सबसे बड़ी बिटकॉइन की प्राइस है। अगर कुछ हो जाता है तो डाउन साइड में एक रिट्रेस लेने के लिए ये आ सकता है। जैसे ब्लू लाइन के नीचे आए तो हम लोग इसमें सेल साइड में बैठ सकते हैं। आज के लिए बस कुछ इतना ही दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें सपोर्ट कीजिए।